भारत से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जी हाँ, ये कहावत आज कहीं ना कहीं सच होती दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत के ही एक पड़ोसी देश ने कुछ महीने पहले बड़े तेवर दिखाते हुए ये धमकी दी थी कि भारत कोई राजा नहीं जो हम उसकी बात माने और उसके इशारे पे काम करे। दरअसल भारत ने मौजूदा बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान से सिर्फ इतना ही कहा था कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर कट्टर मुस्लिम समुदाय अत्याचार कर रहा है, भारतीय कॉन्सुलेट और दूतावासों पर जो हमले होते हैं उन्हें रोका जाए, हमारे अधिकारियों को अच्छी खासी सुरक्षा दी जाए। बस यही दो मांगे भारत ने बांग्लादेश से कही थी। लेकिन तब तारिक रहमान ने बड़े तेवर दिखाते हुए ये कहा था कि भारत हमें ना बताए कि क्या करना है और क्या नहीं। अगर भारत रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है तो हमसे क्यों उम्मीद लगाए बैठे हो कि हमारे यहाँ भारतीय मूल के लोगों पर अत्याचार ना हो। भारत जो हमारे लोगों के साथ करेगा वही हम भारतीयों के साथ भी करेंगे। वैसे भी भारत हसीना को छिपाकर बांग्लादेश का गुनहगार बन चुका है, इसीलिए भारत हमें ज्ञान देने की कोशिश ना करे। तो देखिए दोस्तों, उस समय भारत बांग्लादेश को समझा रहा था, लेकिन बांग्लादेश तो अपनी ही अकड़ में था। लेकिन कहते हैं ना, गधे की हेकड़े निकालने में देर नहीं लगती। तो आज बांग्लादेश की हेकड़ी भारत ने ऐसे निकाल दी है कि बांग्लादेश की जनता तारिक रहमान को मारने पीटने पे तुली है। जी हाँ, खबरें निकल कर आ रही है कि इस वक्त बांग्लादेश में भयंकर बिजली संकट पैदा हो चुका है। मतलब बांग्लादेशी लोग 1 घंटा बिजली देखने के लिए भी तरस गए हैं। जी हाँ, बांग्लादेश में बिजली संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। देश के कई हिस्सों में रोज 8 से 10 घंटे तक बिजली कट रही है। इसका सबसे ज्यादा असर राजधानी ढाका और बाहर के ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहां तेज गर्मी और हीट वेव ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। अब बांग्लादेश में बिजली संकट कैसे पैदा हो गया, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भारत बताया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में कुल इस्तेमाल होने वाली बिजली में भारत की हिस्सेदारी लगभग 30 से 45% बताई जा रही है। मतलब आधे से ज्यादा बांग्लादेश को बिजली तो भारत ही दे रहा है। बाकी बची बिजली बांग्लादेश अन्य देशों से खरीदता है, जैसे कि नेपाल और चाइना। लेकिन भारत के बिना बांग्लादेश बिजली संकट से बच ही नहीं सकता। और आज जो बिजली संकट बांग्लादेश में पैदा हुआ है वो बांग्लादेश की अपनी करतूतों की वजह से। दरअसल मोहम्मद यूनुस हो या तारिक रहमान, दोनों के दोनों गधे हैं। इन दोनों ने भारत से नजदीकियां बढ़ाने के बजाय पाकिस्तान और चाइना से संबंध बढ़ाए और भारत को हसीना को लेकर कोसते रहे, जिस कारण आज हालात ये है कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी दिन ब दिन भिखारी बनता जा रहा है। क्योंकि ना तो बांग्लादेश में कोई निवेश कर रहा है, ना कोई विदेशी प्लांट लग रहे, ना कोई रोजगार निर्माण हो रहा है, ना ही कोई लोन दे रहा है। उल्टा भारत जो बांग्लादेश की मदद कर रहा है तो ये भारत को भी गालियां देते। तो आज भारत ने भी बिजली सप्लाई में कटौती बढ़ा दी। आपको भी पता होगा कि अभी भी बांग्लादेश ने भारत के बिजली का बिल नहीं चुकाया, जो कि 5,000 करोड़ से ज्यादा का है। इसके बावजूद भारत बांग्लादेश को बिजली दे रहा था, एक पड़ोसी धर्म के नाते। हाँ, बीच बीच में 1-2 घंटे की कटौती हो रही थी, लेकिन बिजली सप्लाई जारी थी। लेकिन तारिक रहमान कुछ ज्यादा ही अकड़ दिखाने लगे, भारत को धमकियां तक देने लगे। तो जाहिर सी बात है, इन्हें सबक सिखाना जरूरी हो गया था। जानकारी के अनुसार भारत ने तुरंत बांग्लादेश से बिजली का बाकी बचा बिल भरने को कहा है, वरना अभी जो 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है वो 20-20 घंटे भी हो सकती है। और अगर 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो गई तो बांग्लादेश 21वीं सदी से सीधे 19वीं सदी में पहुंच जाएगा, क्योंकि आज के जमाने में बिजली के बिना कोई काम ही नहीं होता। कहते हैं भारत के इस कदम से तारिक रहमान की कुर्सी हिल गई है और वो अब भारत के विदेश मंत्रालय से संपर्क करने लगे हैं कि भारत बिजली कटौती ना करे। मेरे हिसाब से तो इनकी मदद ही नहीं करनी चाहिए, इन्हें ऐसे ही अंधेरे में रखना चाहिए, क्योंकि ये आज भारत के आगे हाथ फैला रहे, लेकिन कल जब इनका काम होगा तो ये फिर से भारत पर पत्थर फेंकने के लिए तैयार रहेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।